नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 11 विनिर्माण उद्योग का अध्ययन करेंगे। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? वि यानी पुनः, निर्माण यानी बनाना, किसी भी वस्तु को वापस से दूसरी वस्तु में परिवर्तित करना। जिन उद्योगों में ये कार्य होता है या जहाँ पर ये कार्य होता है उन्हें उद्योग कहते हैं। यानी ऐसे उद्योग जहाँ पे किसी भी वस्तु को पुनः दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाए। उदाहरण के लिए हम कपास का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कपास है तो कपास से हमें रुई प्राप्त होती है और उस रुई के लंबे पतले महीन रेशों से हम सूत काटते हैं और उन सूत से सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। इसी प्रकार कई अन्य वस्तुएं भी है या कई ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ जो अलग अलग रूप से परिवर्तित किए जाते हैं, ये सारे विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। परिचय इसका देखते हैं। कृषि तथा खनन क्रियाओं से प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। रासायनिक और भौतिक गुण दोनों हैं, दोनों पदार्थों के गुण हैं और मानव उपयोग के लिए इसको क्या करा जा रहा है? परिवर्तन किया जा रहा है। जहाँ पर इनको परिवर्तित किया जा रहा है वो कृषि क्रियाओं के द्वारा किया जाए या खनन के द्वारा किया जाए, वो जगह क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। जैसे कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना। वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ क्यों कहा? क्योंकि इसके द्वारा हमें पैसा भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। कल हमने जो खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करी थी, तो खनन के द्वारा जो क्रिया की जा रही थी उनसे जो खनिज हमें मिल रहे थे या ऊर्जा संसाधन जो हमें मिले थे उनको हम आयात भी कर रहे थे और निर्यात भी कर रहे थे। निर्यात करने के बाद जो पैसा हमारे देश में आता है वह हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में काम में लिया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का उद्योगों में अगर कार्य हो रहा है तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, जिससे जहाँ रोजगार का सृजन होता है, क्या हो रहा है? उद्योगों में रोजगार का सृजन यानी रोजगार बढ़ रहे हैं। वहीं उत्पादन से व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास भी होता है। यानी उत्पादन भी हो रहा है, उत्पादन से व्यापार भी हो रहा है और आर्थिक घटक जो है उनका भी विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। यानी नई नई टेक्नोलॉजी के समय में नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अर्थव्यवस्था को भी अच्छी सुगमता से गति प्रदान कर सकते हैं। भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कांसे की मूर्तियां, सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लौह स्तंभ। ये जो जंगरोधी लौह स्तंभ है, ये कुतुब मीनार जब बनी थी तो उस समय एक विशेष प्रकार के जो केमिकल होता है विशेष प्रकार का, उससे इस लौह स्तंभ पे पॉलिश की गई थी। इसी कारण ये आज तक भी इस पर हवा, सर्दी सबको झेल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से इस पर जंग नहीं लग सकता। भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का ही ये सभी घोतक है। यानी कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त होना, सिंधु सभ्यताओं में जो चीज़ें मिली है, मिट्टी के बर्तनों का मिलना, सूती कपड़ों का बनना या किसी भी प्रकार के अन्य चीज़ें बनना, ये सब क्या है? औद्योगिक विकास के ही उदाहरण है। यहाँ तक कि भारत एक धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, जहाज रानी जैसे कुटीर और लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। यानी भारत में केवल धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण या जहाज रानी
जो बंदरगाह वगैरह है जिनसे माल लाया ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, सिर्फ इन्हीं के कारण नहीं, यह कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को विकसित किया गया। विकसित करने के बाद यहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी, उनको दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। इसी कारण हमारे यहाँ भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। परंतु अंग्रेजी आगमन तथा उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर और लघु उद्योगों को नष्ट किया गया। यानी जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने अपनी दमनपूर्ण नीतियाँ अपनाई। किस प्रकार अपनाई? फूट डालो राज करो, या दास प्रथा, गुलाम वगैरह बनाकर, मजदूर बनाकर यहाँ के जो शिल्पकार थे या यहाँ के जो अच्छे अच्छे कुशल कारीगर थे उन सभी को विदेशों में ले जाते थे, वहीं उनसे माल बनवाते थे। कच्चा माल जो था वो अपने देशों में ले जाते थे, वहीं वो चीज़ें बनाते थे, वहीं उनको सेल करते थे, बेचते थे। तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उनको उन्होंने ज़्यादा अच्छा बनाया और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कमज़ोर बनाया। और इसी प्रकार उन्होंने हमारे लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों को नष्ट किया। भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। आधुनिक उद्योग भारत में कब से आए? 1845 में सूती वस्त्र के मुंबई में, 1855 में जूट उद्योग की स्थापना से भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ। यानी 1845 में सूती वस्त्र उद्योग बनाए गए, कहाँ पर? मुंबई में स्थापित किए गए, और जूट उद्योग की स्थापना भी भारत में की गई। प्रथम विश्व युद्ध तक केवल इन्हीं उद्योगों का विकास हुआ। सिर्फ ये दो ही उद्योग थे जिनके कारण विश्व युद्ध तक जो इनका विकास करना था, और इन्हीं में जो कुशल कारीगर थे वे कार्य करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को जारी किया गया। क्यों किया गया? जो पहले से चल रहा था उसी को पुनः वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नीति बनाई गई कि जो उद्योग पहले से चल रहे हैं उन्हें उसी प्रकार चलाया जाना चाहिए, और इसी के साथ में और नए नए उद्योगों का भी विकास करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था सही हो सके, जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगार परक कृषि निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। क्या हुआ? जो असंतुलन बना हुआ था रोजगार को लेकर, तो रोजगार मिल जाएंगे, कृषि में सुधार होगा, जो चीज़ें हैं जो आप सामान बना रहे हो वो निर्यात की जाएगी और उद्योगों का विकास किया जाएगा। साथ ही धन और कच्चे माल तथा तकनीकी की कमी को भी हम दूर करके उत्तम श्रेणी और कम लागत उत्पादों का निर्माण कर सकेंगे। योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया, यानी नई नई योजनाएं चलाकर विकास को बढ़ावा दिया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग आदि को भी विकसित किया गया। यानी पंचवर्षीय योजना लागू करके उन्होंने लौह इस्पात उद्योग को, सूती वस्त्रों को, सीमेंट उद्योग को, कागज़ बनाने वाली कंपनियों को, या छोटे जो और अन्य उद्योग थे, चीनी उद्योग है, इन सभी को विकासशील बनाने के लिए कई योगदान दिए। भारत में लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ है? यह उद्योग भारत ही नहीं विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में भी आधार स्तंभ यह रहा है। साथ ही अन्य उद्योगों की जननी कहा जाने वाला उद्योग, जिसकी स्थापना भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुई। ये जो पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर बाराकर आयरन वर्क के नाम से जो कंपनी स्थापित की गई, जो उद्योग स्थापित किया गया, उसी को वापस शुरू करके वास्तविक शुरुआत इसकी जो की गई थी वो
सिंह टाटा ने 1907 में सकाची में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के नाम से स्थापित किया और बाद में इसी को 1909 आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ने खोला। उसके बाद सन 1936 में कुल्टी और हीरापुर दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को मिला दिए। यानी जो टाटा जी ने जो आयरन स्टील कंपनी खोली थी वह, और जो हीरापुर में लोहा इस्पात की कंपनी खोली गई, इन दोनों को एक कर दिया गया और उसका नाम क्या दे दिया गया? उसका नाम दे दिया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया गया। यानी इस प्रकार एक बड़ा इंडस्ट्री बना दी गई, बड़ा उद्योग बना दिया गया। सन 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ